और इधर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मानसून से आने वाली चुनौतियों से निपटने के निर्देश दिए हैं, जहां पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड में जल्द ही मानसून की दस्तक देने की मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है। तो मानसून में जिस तरह की चुनौतियां हो जाती हैं, उससे निपटने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि मानसून की जिस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, लोगों के सामने जो समस्याएं होती हैं वो इस बार ना हो, और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए और तैयारियां जो भी हैं उनको अंतिम रूप दे दिया जाए, क्योंकि मानसून की अब जल्द ही उत्तराखंड में एंट्री होने वाली है। ऐसे में क्या तैयारियां निगमों की ओर से की गई हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? देखिए, समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उनसे फीडबैक लेते हैं, अपडेट लेते हैं और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने चूंकि उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है और इसकी संभावना जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है, और जब भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया जाता है, चेतावनी जारी की जाती है या कोई पूर्वानुमान जारी किया जाता है, तो शासन सरकार इसको गंभीरता से लेती है। चूंकि मौसम विज्ञान केंद्र इस बात को की संभावना जता रहा है कि समय से पहले उत्तराखंड में इस बार मानसून की एंट्री हो सकती है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को, जो मुख्य तौर पर संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि समय से पहले इस सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाए। खास तौर से आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा काल के दौरान जो भूस्खलन के मामले सामने आते हैं, इनकी एक ठोस रणनीति विभाग के पास होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण लोग हैं, खास तौर से मोटर मार्गों के पास, राज्य स्तरीय मोटर मार्गों के और राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, इन पर इनको प्रशिक्षित पहले से किया जा रहा है, वो भी अंतिम चरण में प्रक्रिया, ताकि जरूरत पड़ने पर ये देवदूत का कार्य कर सके, यानी आपदा के हालात में संकट मोचन का ये काम कर सके। इस लिहाज से इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम उन मोटर मार्गों के पर निवासरत लोगों की बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मोटर मार्ग हैं, खासतौर से यात्रा मार्ग पर। इसके साथ साथ जो राजधानी देहरादून है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसे और बेहतर हो सकता है, क्योंकि जब वर्षा काल होता है तो हम कई एरिया देखते हैं जलमग्न हो जाते हैं, वर्षा का जल जो है वो रुक जाता है, लोगों को परेशानी होती है। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो दवाई से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो जो मोटर मार्ग बाधित हो जाते हैं बदले मौसम के दौरान, उनको तत्काल खोलने की बात हो, या नदियों का जब जलस्तर बढ़ता है वर्षा काल के दौरान तो उससे निपटने की बात हो, और आकाशीय बिजली या अतिवृष्टि जैसे जो हालात होते हैं, तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साफ तौर पर ये कहा है, जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम के समय से पहले मानसून के दस्तक देने की संभावना व्यक्त की है, इसको ध्यान में रखते हुए अधिकारी तैयारियों को पुख्ता करें, और साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम है उसको भी एक्टिव मोड में जो है उसको भी रन करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मानसून की दस्तक देने की जो संभावना जताई गई है उससे पहले ही सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाएगा, और इसका फीडबैक जो है जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को भी देंगे। तो देखिए, जिस तरह से आपने जानकारी दी, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा। आपदा जिस तरह से मानसून के सीजन में हो जाती, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ये सारी व्यवस्थाएं पहले से कर ली जाए, क्योंकि मानसून की एंट्री उत्तराखंड में होने वाली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।